नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष के कुछ नेता और खासकर राहुल गांधी ये जब भी मौका मिलता है कुछ बातों से पलट जाते हैं, कुछ मुद्दे से भटक जाते हैं। अपने एजेंडे को आगे रखने के लिए जो वहां पर फिट बैठे वैसी बातें बोलते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं। जब आंकड़ों में पिछड़ो तो भावनाओं की बात करो कि नहीं नहीं, सरकार आंकड़ों से नहीं भावनाओं से चलना चाहिए। तो सरकार के पास आंकड़े भी तो इन्हीं भावनाओं के आधार पर आते हैं। लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ना, लोगों की भावनाओं की कद्र करना, लोगों की भावनाओं के साथ आगे बढ़ना, तभी तो संसद में आंकड़े बढ़ते हैं। मोदी तभी तो जीत कर आते हैं। चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। जिन भावनाओं की बात आप कर रहे हो वो भावनाएं देश की नहीं है। अगर देश की भावनाओं के साथ आप भी चलते, देश के लोगों की भावनाओं की कद्र आप भी करते, तो आंकड़े को खेल में आप पिछड़ते नजर नहीं आते, बल्कि आपकी सरकार होती और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होती। लेकिन राहुल गांधी ये कर नहीं सकते, इसलिए संसद में बार बार बेइज्जत भी होते हैं, हार का सामना भी करना पड़ता है और फिर भी बेशर्मों की तरह एक ही रट लगाए रहते हैं। ये तो हमारी मोरल विक्ट्री है, ये हम हारे नहीं हैं, बल्कि नैतिक तौर पर हम जीत गए हैं। हम देश के मुद्दे उठा रहे हैं। ये कौन कौन से मुद्दे आपने देश के लिए उठाया या कांग्रेस और अपने परिवार के लिए उठाया, ये पूरा देश जान रहा है, देश के लोग समझ रहे हैं। इसलिए संसद के अंदर जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो पहली बार में ही राहुल गांधी की हार हुई, वोटिंग हुई और राहुल गांधी की हार हुई। आपको पेश करना था और पेश करने का विरोध करना था तो फिर आपको वोटिंग नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि वोटिंग होते ही आपकी औकात सामने आ जाती है। संसद में यानी लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी हिम्मत की क्योंकि अमित शाह की रणनीति है। अगर अमित शाह की रणनीति में यह लगता कि लोकसभा के अंदर हम मेजॉरिटी में नहीं हैं, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और अगर लगता कि आंकड़ों के खेल में हम पिछड़ जाएंगे तो फिर लोकसभा में ये विधेयक पेश नहीं किया जाता बल्कि राज्यसभा में पेश किया जाता। लेकिन ये तय है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लेटर लिखा था, अमित शाह ने अलग अलग पार्टियों के साथ मीटिंग की थी और सब विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं उसने आश्वासन दे दिया कि हम विरोध तो करेंगे, हंगामा तो होगा, लेकिन वोटिंग में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए या तो वॉकआउट करेंगे या फिर हम वोटिंग में शामिल नहीं होंगे, या फिर वोटिंग करना पड़े तो आपके विरोध में नहीं करेंगे। तो इसलिए यह बिल पारित होना है, यह तो तय माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये राहुल गांधी का एजेंडा देखिए। संसद के अंदर हंगामा, मार धाड़ की नौबत। रोज लोकसभा तो छोड़ दीजिए जहां पर इसकी चर्चा हो रही है, राज्यसभा में तो ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, जहां पर इन लोगों को लगता है कि राज्यसभा को क्यों चलने दिया जाना चाहिए। 1 घंटे के अंदर 11 बजे ही स्थगित, थोड़े देर के बीच ही इतना हंगामा कर दिया कि उसके बाद कल सुबह के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया कि नहीं नहीं, ये राज्यसभा चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास मुद्दे नहीं, आधार नहीं, केवल वो बातें करेगा जो अभी लोकसभा में चर्चा चल रही है। भाई आपकी भी बारी आएगी, राज्यसभा में भी ये विधेयक पेश किया जाएगा और 1 दिन के लिए आपको भी चर्चा का मौका मिलेगा। 10 घंटे चर्चा निर्धारित है, शाम तक वोटिंग होगी, तब तक तो सब्र कर लो। लेकिन सब्र कहां है? इसलिए इन लोगों ने पहले यही एजेंडा बनाया। जो इंडी अलायंस की बैठक राहुल गांधी ने ली, उस इंडी अलायंस की बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों ने सारे विपक्ष पार्टी के नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें एकजुट रहना है, हमें एकजुटता दिखानी है। यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं, परिसीमन का विधेयक है। सांसदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो परिसीमन के विधेयक में अगर हम लोग एकजुट नहीं रहे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। ये राहुल गांधी बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, अपने एजेंट कुछ रखे हुए हैं कि नहीं नहीं, हमें तो एकजुट होकर इसका विरोध करना है, नहीं तो
मेजोरिटी का आंकड़ा पार करने के लायक स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी परिसीमन के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ही हो जाएगी, तो फिर हमारे हाथ तो खाली हो जाएंगे। लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाए क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी समस्या है। सबसे पहले टीएमसी की तरफ से सागरिका घोष ने कह दिया, आपके इन एजेंडों के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। जाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार हमारे खिलाफ करते हो, यहां एकजुटता की बात करते हो। आपने 72 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके हमारे ही वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की, यहां पर एकजुटता की बात करते हो। हम अभी चुनावी मूड में हैं, हमारे स्टेट में चुनाव हो रहा है और हम अभी सारे लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को इस सदन में चर्चा के लिए बुला नहीं सकते। हालांकि राहुल गांधी नाराज हुए, भड़के कि हम लोगों की स्थिति ऐसी ही है जिसके कारण मोदी को फायदा हो जाता है, लेकिन उससे टीएमसी को मतलब नहीं है। मोदी को फायदा हो जाए या ना हो दिल्ली के अंदर, टीएमसी को मतलब पश्चिम बंगाल से है। अगर चुनाव हार गए तो राहुल गांधी पूछेंगे नहीं कि ममता बनर्जी कहां हैं। अगर सीटें कम हो गई पूछेंगे नहीं, जबकि अभी स्थिति ममता बनर्जी के लिए है, अभी तो 29 सांसद, अगर 42 के बदले 63 सांसद हो जाए तो उसके बाद तो इनकी संभावना और बढ़ जाएगी। इसलिए इस मुद्दे पर डिस्कशन वही खत्म। सागरिका घोष ने कह दिया कि नहीं, हम आपके तरीके से यहां संसद के अंदर आपके अनुसार काम नहीं करेंगे। हमारी पार्टी में हमारा आला कमान है, हमारी आला कमान वो ममता बनर्जी हैं, सोनिया गांधी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को वहां बेइज्जत होना पड़ा। अखिलेश यादव जो संसद के अंदर इतना चीख चिल्ला रहे हैं, उन्होंने भी अमित शाह के साथ मीटिंग, जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब अमित शाह ने अलग अलग पार्टियों से मीटिंग ली, तो उस समय अकेले में मीटिंग के अंदर ये अखिलेश यादव चू तक नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने ओवरऑल यही बातें मैसेज दिया कि नहीं, ये बिल तो पास होना चाहिए, हम विरोध करेंगे, हमारा अपना एजेंडा है, यही एजेंडा लेकर आए मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण वाला। लेकिन खैर, ये अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी के सांसद हो या फिर उद्धव ठाकरे के सांसद, जो कि उद्धव ठाकरे के सांसद, उद्धव ठाकरे जितना भी संजय राउत के साथ मिलकर राहुल गांधी की जी हुजूरी करें, लेकिन उनके सांसद उनके साथ नहीं है। 8 सांसद पिछले दिनों एकनाथ शिंदे के घर पर ये मीटिंग करने के लिए पहुंचे और उससे पहले जो ये बजट सत्र का ही दूसरा चरण चल रहा था, उसी समय दिल्ली में अमित शाह के साथ भी बैठक इनके 7 सांसदों की हुई। वो लोग कह रहे हैं अब जो अरविंद सावंत, जो कि उद्धव ठाकरे के सबसे लाडले सांसद हैं, पार्लियामेंट संभालते हैं वही, यानी लोकसभा में, राज्यसभा में तो संजय राउत ही संभालता है, लेकिन लोकसभा में वही संभालता है, सारी कमेटियों में वही रहता है। पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनती है किसी मुद्दे पर तो उसी को आगे बढ़ाया जाता है। अरविंद सावंत भी शामिल था उस मीटिंग में और उसने भी कहा है कि नहीं, ये मुद्दों की राजनीति अब भटक चुके हैं, तो इसलिए अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन खैर, इंडी अलायंस की मीटिंग में जो राहुल गांधी की बेइज्जती हुई आज भी दिखाई पड़ गया, जब पक्ष और विपक्ष में बिल पेश करने को लेकर ही वोटिंग शुरू हो गई। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये विपक्ष में बैठे हुए उन पार्टियों के नेताओं को ये डिमांड नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वोटिंग तो उस समय होगा जब डिबेट पूरा हो जाएगा। क्योंकि डिबेट में जो सरकार के बातें हैं, जो सरकार ने निर्धारित किए हैं, जो सांसद अपनी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो कांग्रेस में भी विद्रोह होगा। ये महिला आरक्षण विधेयक है, आप कैसे अपने महिला सांसदों को इसका विरोध करने के लिए कहोगे? और कांग्रेस में तो ऐसे ही चल रहा है कि जैसे ही इस विधेयक की चर्चा शुरू हुई, कई कांग्रेस की महिला नेता सपोर्ट में आ गई कि हम पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तक कि इनके पुराने नेता प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तक का ये सारे लोग हैं जो समर्थन में आ रहे हैं। ये कई सांसद जो महिला सांसद हैं कांग्रेस के अंदर के, वो भी अंदर खाने से समर्थन ही कर रहे हैं राहुल गांधी के डर से, भले ही सामने में बोले नहीं। इसलिए समस्याएं इनके साथ थी और तभी राहुल गांधी ने जबरदस्ती ये बात करवाई कि नहीं नहीं, अगर बिल पेश करना है तो आपको वोटिंग करवानी पड़ेगी, तो करवा लो वोटिंग। अब वोटिंग हुई तो इसी में इनके सारे एजेंडे एक्सपोज हो गए कि कितने तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि इनके पास जो 240 से ज्यादा सांसद हैं विपक्ष में बैठे हुए, केवल 126 सांसदों ने वोटिंग की इनके पक्ष में। 126 सांसद लोकसभा के अंदर, फिर तो बिल पेश होना ही था। इसीलिए 126 सांसद और बचे हुए 114 सांसद, उन लोगों ने तो पलटी मार ली।
ये सारी पार्टियों ने व्हिप जारी की थी 3-3 दिन के लिए, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के सहयोगी पार्टियों को इस बात के लिए दिक्कत नहीं है कि व्हिप जारी करना है या नहीं, हमारे कितने सांसद कब आना है, इन लोगों ने बैठकर तय कर लिया है। आप लोगों को दिक्कत है कि नहीं, सारे सांसदों को पहले दिन से ही उपस्थित करवाओ, तो फिर व्हिप जारी करने से क्या फायदा? अभी 126 सांसद आपके पक्ष में वोट देते हैं। अगर एकजुटता होती तो 250 के करीब सांसद आप इकट्ठा करते, बिल पेश ही नहीं होने देते, लेकिन हो तो गया। वोटिंग में, यानी पहली वोटिंग में ही राहुल गांधी चारों खाने चित हार गए और उसके बाद 114 सांसद विपक्ष के, वो भी ये दिखा दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम तो मोदी और अमित शाह के साथ हैं। जब वोटिंग होगी तो उसके बाद हम बताएंगे कि बिल पारित करने के लिए जितने सांसदों की जरूरत है 2/3 मेजोरिटी की, उससे भी ज्यादा अभी महिला आरक्षण विधेयक पर मोदी के साथ खड़ा है। इसलिए ये सारे दांव पेच खत्म हो गए। राहुल गांधी ने ब्रह्मास्त्र चलने की कोशिश की कि नहीं, पहले ही पेश होने से इसमें ब्रेक लगा दिया जाए, लेकिन ब्रेक तो नहीं लगा। हार कर बेइज्जत होकर बाहर भले ही चले गए, गौरव गोगोई को और बेइज्जत होने के लिए सामने ले आया और इसलिए गौरव गोगोई ये बोलते नजर आए कि नहीं नहीं, ये स्थिति ऐसी है कि डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। ये पक्ष में कैसे जाएगा, ये तो आप चुनाव के समय बताना। अभी पक्ष और विपक्ष में जाएगा, यह मकसद नहीं, मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल के पक्ष में हो कि नहीं, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि ये फितूर तो आपने शुरू किया था और अब जब पारित करने की बारी आई है तो आप दूसरे मुद्दे को उठाकर डिलिमिटेशन की बात करके रिजर्वेशन न देने के बहाने मत ढूंढो, बल्कि सामने आकर बोलना पड़ेगा कि हमने महिला आरक्षण विधेयक लाने की बात की थी, पेश भी की थी, लेकिन अब जब दूसरी बार पेश हुआ है, ये पारित करवाना है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए इस ट्रैप में सारी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां भी फंसी हुई है, क्योंकि आप महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करो या समर्थन करो, और अगर समर्थन करते हो तो डिलिमिटेशन का भी समर्थन करना पड़ेगा, अगर विरोध करते हो तो वॉकआउट कर जाओ और अपने मुद्दों के साथ वॉकआउट करो, क्योंकि वोट करोगे इसके विरोध में तो फिर तो तुम्हारा नाम सामने आएगा कि इन पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है। ये डिलिमिटेशन का बहाना बना के महिला आरक्षण को रोक नहीं सकते। इसलिए संसद में जो हंगामा हुआ उसमें पहले ही एक जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दांव चला, उसी में राहुल गांधी धराशायी हो गए। अब तो आगे जब इसे पारित कराने वाली वोटिंग होगी तो देखना होगा राहुल गांधी रणनीति बनाते हैं या फिर उसी तरीके से वॉइस वोटिंग की बात करके या बायकॉट करके इसे पेश होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।